हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर से आ गई एक और रिएक्शन वीडियो लेके, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि आज मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं बातें करने आई हूँ दोनों बहनें यानी कि अंशु और पूजा दीदी के बारे में। तो आज दोनों बहनें अपने अपने ब्लॉग में बहुत ही फुट फुट के रोए हैं, और जो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब में से ही एक है जो कि कमेंट करने वाले। तो बहुत दुख की बात है कि आज ना जाए, मतलब यही सब देखने का मिल रहा है, और ख़ास कर ये दोनों बहनें जो कि, और मैं दोनों को देख के ना बहुत रोई। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अंशु की वीडियो देखी तब मैं बहुत रोई, रो के फिर बच्चों के लेने चली गई, फिर चुप के फिर आई वीडियो शूट की। मुझे अभी हंस रही हूँ क्योंकि होता है ना, आप लोग मजाक बनाएंगे, अरे ऐसे ही बोल रही। पूजा दीदी के अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देखी, जैसे ही उनका आया वैसे फिर से मुझे रोना आ गया। फिर मैं अभी चुपचाप हो के फिर थंबनेल बनाई, उसके बाद में आई बोलने। तो जैसा कि देखे होंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं ऐसे भी इस चीज़ के लिए वीडियो बनाने वाली ही थी, क्योंकि आप देखोगे ना तो सचिन भैया का ब्लॉग हो या फिर प्रिंस का हो या फिर आंटी का हो, सब में भर भर के कमेंट था, अंशु के लिए कुछ नहीं लाया, अंशु के लिए कुछ नहीं लाया, ऐसी है वैसी है, अंशु अपनी नहीं है तो अंशु की बेटी नहीं है, तो पूजा के लिए सब कर दी है तो पूजा ने मना किया, ऐसा वैसे एकदम तीनों का वीडियो में एकदम से कमेंट भरा हुआ था। और एक नहीं, दो दो तीन तीन वीडियो में तो सब में कमेंट भरा हुआ था। तो मैं ऐसे भी ऑलरेडी वीडियो लाने वाली थी इसके लिए, तो इतना ही फिर आई मैं बेटे को लेके, इतना में ही मैं देखी कि पूजा दीदी का वीडियो आता है जो कि इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने बोलने से पहले ये देख लिया होता कि आंटी जो पर्स दी हैं और जो वहाँ पे दिखा रही थी, वहाँ पे क्या बोला जा रहा था। वहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं बोला पहले और खुद से कि हाँ ये पूजा के लिए है। उन्होंने दोनों बहुए को देने के बाद बोली ये, तो किसी ने शायद मनीषा भाभी या फिर किसी ने बोला कि ये फिर बच गया, तो ये बोली, आंटी बोली ये दोनों मेरा है। उसके बाद होता है कि शायद कोई बोलती है या फिर खुद से कि पूजा पूजा के लिए, तो ऐसा, तो हाँ पूजा चाहेगी तो लेगी तो ले लेगी, और एक सिस्टर का घर है तो देखते हैं जाता है या नहीं है। तो वहाँ पे पूजा दीदी का नाम लिया जाता है तो आंटी बोलती हैं कि हाँ लेगी तो ले लेगी, ऐसे वाला हुआ है ना कि उसके लिए पूजा के लिए लाए हैं, ऐसे वाला बात नहीं हुआ है। तो अब तो इतना कंफर्म हो जाना चाहिए। हाँ चॉकलेट के लिए हुआ है। अब रही बंटवारा की बात, तो यहाँ से मैं आती हूँ कि बंटवारा कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि अपने दोनों बहुओं को बराबर बराबर हर चीज़ें देते हैं, जैसे कपड़े दे रहे हैं। पहले पता है, पहले हमारे चचा लोग यानी कि हमारे अंकल जो थे हरियाणा रहते थे, बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत सबके लिए लाते थे कुछ ना कुछ, सबके लिए जब भी आते जाते थे तो पैसा देते थे, और आते थे तो कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह लेके आते थे, तो इकट्ठा बैठा के सबको देते थे कि ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है, ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये तुमको आ जाएगा, ऐसा। तो वही कुछ आंटी का है कि वो आई हैं तो वो सबको दे रही हैं कि हाँ जिसको जो लेना है ले लो। तो इसमें बंटवारा का तो कोई बात ही नहीं है। अब वहाँ पे हो रही है लड्डू की बात, चॉकलेट की और गाड़ी की। तो हाँ लड्डू के लिए कुछ नहीं आया तो गाड़ी लेने वाले थे, वहाँ पे गाड़ी अच्छी अच्छी मिलती है, तो उसके लिए शायद चेकिंग वेकिंग की वजह से वो नहीं लाते हैं। अब चॉकलेट की बात रहे तो चॉकलेट के लिए बच्चों के नहीं, बच्चों का ही बोलेंगे ना, या फिर गाड़ी हो या चॉकलेट हो। अभी लड्डू है, आगे चल के अंशु के भी बेबी वगैरह होगा, उसके लिए भी बोलेंगे। आपने पहले ही कैसे बोल दिया कि हाँ नहीं बोली। अभी लड्डू बच्चा है, उनके पास दो दो बच्चे हैं, बिटिया है, लड्डू है, तो वो बोलते हैं और हर किसी का आता है हाँ ये लड्डू को दे देना, तो लड्डू के लिए चॉकलेट, तो लड्डू के लिए गाड़ी, तो ये लेने वाली थी वो लेने वाली थी। रियल बता रही हूँ, बेटी अपनी हो या फिर दूसरी हो, यानी कि अपनी भतीजा भतीजी हो या फिर बना बनाया मुंह बोली बेटी हो या अपनी हो, अपनी सगी बेटी भी होती है ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, रियल बात, जिसके पास बच्चा होता है ना उसको ज़्यादा मान आदर होता है। अब उसको नहीं, उसके बच्चे को और बच्चे की वजह से, रियल बता रही हूँ ये चीज़। दो सगी बहनें होने के बाद भी जिसके बच्चे होते हैं उसको ज़्यादा मान मर्यादा पूछ होती है।
तो वो हर चीज़, और शुरू से ही आंटी को या फिर उनकी पूरी फैमिली को क्या है ना, मुंह बैठा सा है कि हाँ कुछ भी हो, पूजा या पूजा 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 तो करती हैं, लेकिन ये लेने देने के लिए नहीं करती हैं। और हर चीज़ में नहीं करती तो एक पर्स के लिए ही बताओ, अगर वो हर चीज़ दे सकती हैं अंशु के लिए, ना ना कुछ लगते हुए ना कुछ चाहते हुए भी, खैर वो चाहे तब तो दी, लेकिन हाँ ना चाहते हुए भी इतना कुछ कर सकती हैं, अंशु के लिए दे सकती है। अंशु हमेशा आती जाती है, गिफ्ट वगैरह ये वो, तीज त्यौहार कुछ भी हो, हर चीज़ अंशु के लिए कर सकती है। हर मोड़ पे अंशु के लिए वो लोग पूरा फैमिली खड़ी है। तो वह 250, 300, 200 का पर्स क्या है, कुछ नहीं है उसके लिए। और आपको और हमको बोलने से क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं जो कैमरे के पीछे बोल दिए, वो गलत हो सही हो जो भी हो, दिखाएं बोले, वो हमने देख लिया। उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, उसके 24 घंटे में 10 मिनट की वीडियो से आप क्या अनुमान लगाएंगे? उनके घर में 24 घंटे क्या हो रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है कि पूजा दीदी के लिए वहाँ बोला ही नहीं गया किसी ने, शायद किसी ने क्योंकि मैं ये बात सुबह ही देखी थी। तो वहाँ पे कोई ना कोई बोलते हैं, तो वहाँ पे आंटी यही बोलती हैं कि लेगी तो ले लेगी, अगर लेगी तो हो सकता है ये बड़ा लेगी, ये उसके पास बच्चे हैं। वो आशीष सर की बात भी करती हैं कि वो पता नहीं जा पाएगा उनके घर पे या नहीं के बाद रख लेंगे। उससे पहले आंटी बोलती है कि ये दोनों मेरा है, ऐसा तो नहीं बोली ना। तो आप लोग कैसे सोच लिए? और क्या आप लोग को लगता है कि इन लोग के पास पर्स का, चाहे अंशु भी हो, अंशु की न्यू शादियाँ हुई हैं तो भी, अंशु के भी बात कर रही हो, क्या आपको लगता है कि ये पूरी फैमिली के पास पर्स की कमी है, कपड़े की कमी है? नहीं है ना। तो फिर आप इतनी छोटी सी वीडियो के लिए इतना अनुमान कैसे किसी को लगा सकते हैं, कैसे किसी को बोल सकते हैं? और पूजा दीदी की वीडियो भी मैं जस्ट देख रही थी, तब इतना बहियात गंदे कमेंट, कलुट्टी करके, तुम ऐसे, तुम तो कलुट्टी कुछ भी कर सकती हो, शर्म नहीं आती? क्यों पिक में फ़ोटो छुपाए हो? देखो अपने अंदर झाँको, क्या क्या कमी है। पहले अपने कांच में जाके शीशे में देखो तुम कैसी दिख रही है, और अपने फैमिली को भी ला के साथ में देखो। तो किसी को बोलने से पहले, किसी को ट्रोल करने से पहले ज़रूर सोचनी चाहिए। और मैं इसके बारे में रियल बता रही हूँ, मैं वीडियो लाने वाली ही थी, क्योंकि पर्स 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 पर्स, आंटी आंटी आंटी, अंशु के लिए गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं, सब बहू बेटी के लिए लाई, अपनों के लिए ये लाई, अपनों के लिए लाई, ऐसा कर करके एकदम से भरा भरा कमेंट था। उसमें 100 में 75 कमेंट वही था, और 25 ही कमेंट इधर उधर ऐसा वैसा होगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, पहले बारीकी से वीडियो देखना चाहिए। खैर मुझे भी तो अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं सुबह ही वीडियो देखी थी जब उनका आया था, और मैं काफ़ी इधर उधर बिजी रहती हूँ अपने बच्चों के वजह से। तो ऐसा ना बोला जाए, और अब प्लीज़ आप लोग जाके एक बार पूजा दीदी की वीडियो में भी अच्छी अच्छी बातें बोलें, क्योंकि वो बेचारी भी आज बहुत रोई। अंशु को भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, उसको सीख दीजिए, ट्रोल करने की बजाय, कमेंट बुरी बुरी करने की बजाय उसको सिखाया जाए, अगला को कुछ बताया जाए। आप अगर आपकी अच्छी सोच है तो आप उसको बताओ ना कि हाँ ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर उसको काली कलगुट्टी या फिर अंशु के बारे में इतनी बहियात बहियात पहले भी कमेंट वगैरह ये वो उल्टी सीधी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? आपको नहीं पता होगा कि आपको एक कमेंट या हमें एक बार बोलने से किसी को कितना दुख, कितना तकलीफ हो सकता है। वो इंसान कहाँ से कहाँ सोच लेगा। वही चीज़ उसी में हुआ ना। अंशु ने आज क्या बताया कि अंशु ने क्यों अपने फैमिली या रिश्तेदार को क्यों नहीं बुलाया। एक तो कॉल रिकॉर्डिंग जिस पे उसकी माँ के बारे में बोला गया कि हाँ मर गई, ये कर दी वो कर दी, भाग जाओ वहाँ से, हट जाओ, खर्च होगा, ये हुआ। और दूसरी चीज़ अंशु को बुरा लगा कि वो अपनी माँ को विदाई के टाइम लिपस्टिक लगा दी थी, वहाँ पे रखा हुआ था। वो खुद 15-16 साल की लड़की थी, और वहाँ पे लगा रखा हुआ था। सभी ने उनको श्रृंगार किया जा रहा था, उनकी मम्मी का, अंशु की मम्मी का श्रृंगार किया जा रहा था। तो सभी ने सब कर रहा था, वहाँ पे लिपस्टिक भी पड़ा था, अंशु ने लगा दिया ओठों पे। तो क्या हुआ? फिर दूसरे दिन से ही लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि इसको ये मर गई तो ये चाहती थी, ऐसा वैसा उल्टा सीधा। वो लड़की को दिल दुखा। बोला जाता है ना, अच्छी चीज़ें आप भूल जाएंगे लेकिन बुरी चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलते। दिन चल जाता है, गुण याद ही रहता है। तो वही हाल उसके साथ भी हुआ, इसीलिए तो अब ये अपने फैमिली को छोड़ दी।
फिर उसके लिए भी उसके पीछे की कहानियाँ न जानते हुए लोगों ने कितना क्या कुछ नहीं बोला अंशु के लिए, बहुत कुछ बोला। मेरे मन में भी ऐसा चला, लेकिन नहीं, मेरा दिमाग कहता था कि मैं बोलूँ यही लड़की ही गलत है, लेकिन मेरा दिल कहता था नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा। अब वो तो खैर है ही नटखट सी, मतलब वो बच्ची सी है ही, वो जो भी बोलती है सच, उसको छुपाना और झूठ बोलना ये सब उसको नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि नहीं अंशु गलत है, ऐसे कर रही है, ऐसे बोल रही है अपने सास को, ये वो मुझे लगता था। फिर मैं सोचती थी नहीं यार, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और इतने कम दिनों में इतना कुछ खोना, इतना दर्द सहना, इतना कम उम्र हो, कम दिन हो, और उसके फिर रिलेशन वाले इतना डंटा करे, फिर क्या होगा। उसके भाई भी जब हुआ था लास्ट एकदम वो बचा था, उसके भाई भी, उसके भाई का भी जब देहांत होता है तो लोग सिग्नेचर कराने, अंगूठा लेने पहुंच जाते हैं। वो लड़की को कितना रिश्तेदार दिल में बसेंगे बताओ आप। तो किसी को बोलने से पहले कि हाँ रिश्तेदार नहीं आया तो ये नहीं आया तो इसी का गलती है, तो उसी का गलती है, तो आंटी से रिलेटेड हो या पर से रिलेटेड हो कि हाँ इसी ने मना किया होगा, इसी ने मना किया होगा कि हाँ उसको देगी तो मुझे मत देना, या फिर उसको मत देना, ये वो, इसको जलन हो रही है वो, मतलब उसको उसको अलग कुछ बोलने से पहले उसको अगर अच्छी चीज़ें बोली जाए, अच्छी सीख दी जाए, अगर वो बंदा बंदी अगला है भी वैसा कि जल रहा है, ये कर रहा है, तो उसको ऐसा बोला जाए कि उसका दिल पर सींच जाए कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ। या फिर उसको अंदर का, उसके पीछे की बातें भी जाना जाए, उसको बारीकी से देखना जाए। हो सकता है वो वीडियो में आपने वो देखा, आगे वीडियो में उसमें बताया जाएगा कि हाँ ये लाया नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, बात खत्म। तो लोग बिना सोचे समझे किसी को ऐसा ना बोला जाए, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। खैर दोनों बहनों को देख के रोता हुआ मैं तो आज बहुत रोई दोनों के लिए। मैं किसी के आंसू, चाहे वो अपनी हो पराई हो यार, मैं पता है मैं एक्सीडेंट वगैरह किसी का वैसा वीडियो मेरे सामने भी आ जाता है ना, मैं रो देती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मैं सीरियल में भी कोई रोता है ना तो रो देती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। तो ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा दोनों बहनें को रोते देख। खैर ऐसा कमेंट ना करके आप उसको कुछ सजेशन दें तो अच्छी बात है। चलिए वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ ऐसा कमेंट किसी को मत करे जिससे उसकी हार्ट हो, वो दुखी हो, उसका आंसू निकले, क्योंकि एक एक आंसू का जवाब अगर गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, आंसू का जवाब ज़रूर भगवान देते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।